नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर के साथ अब करनाल के मिनी सचिवालय को भी रण का मैदान बना लिया है। किसानों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग को लेकर किसानों ने सचिवालय का घेराव किया हुआ है। किसान और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा रही। यही मुद्दा है जिस पर बातचीत हम करेंगे आज। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों का परिचय और फिर चर्चा। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब और गरमाने लगा है। किसानों ने करनाल को कुरुक्षेत्र बना डाला और 4 दिनों से किसान करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर ही धरना डालकर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि एसडीएम आयुष गर्ग को सस्पेंड किया जाए। साथ ही लाठीचार्ज के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए और नौकरी दी जाए। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से मांगों को नहीं माना गया। जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक करनाल में भी किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर प्रशासन की तरफ से बातचीत का बुलावा आएगा तो बातचीत के लिए बिल्कुल जाएंगे। अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया और कोई आएगा तो जरूर जाएंगे। अभी तक कोई बात नहीं। कल सर किसान प्रतिनिधियों की बैठक है, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ? देखो, कल एक तो पिछले जो भी 4-5 दिन गुजरेंगे उसकी समीक्षा और आगे क्या करना है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहेंगे, कोई विशेष नहीं। कोई बातचीत के लिए न्योता वगैरह कोई? अभी तक कोई न्योता नहीं है, आएगा तो जरूर जाएगा। तो वही किसानों ने शनिवार को बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मिनी सचिवालय के बाहर न सिर्फ किसान और किसान महिलाएं धरना देने पहुंची हैं, बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी इस धरने में पहुंच रहे हैं और आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। जुंडला गांव की 80 साल की बुजुर्ग महिला भी बच्चों के साथ किसानों का समर्थन करने मिनी सचिवालय पहुंची। किसानों को मिलना चाहिए। ये जो बच्चे बैठे किसानों के देर रात घर छोड़ के, इन्हों का हक मिलना चाहिए। कमा के खा रहे हैं, कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं। किसानों वर्गी तो कोई कमाई भी नहीं होगी और किसानों भी नीवा दिखा रहे हैं। किसानों की इज्जत है। तो वही किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी की कॉल पर पंजाब के हजारों किसान हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से करनाल के लिए रवाना हुए। एक बहुत ही बड़ा काफिला श्रोमणी ग्रुप वालों अपना करनाल के लेके जा रहे हैं और हरियाणा सरकार जी धाड़ भी बनी हुई आ। करीब असी 8-9 महीने पहले जो गए सी, जद भी उन्होंने सड़क के टोए पट्टे किल बैरीकेड किए, लेकिन सारिया रुकावटां जिहड़ियां नौजवानों ने किसानों ने दूर कीतियां। और हुण भी असी जिस फंक्शन वास्ते जा रहे हैं ये साडे वल परमात्मा है। असी जिहड़ा फंक्शन पूरा करांगे और साडी जिहड़ी जिੱਤ होएगी और जिहड़े धाड़ भी एसडीएम है और SHO आ इहनूं पूर्ण तौर ते नौकरी तो डिसमिस कराउण तो बाद ही जिहड़ा असी पिछे हटांगे। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह और एसपी गंगाराम पुनिया भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आईजी का कहना है कि उन्हें धरने पर बैठे किसानों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिस और किसान सभी संयम बरत रहे हैं। लिए हमें जितना लगा फोर्स की जरूरत है हमने लगा रखी है। रही पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बीच में जाने की बात, तो ये हमारी अपनी फोर्स है। मेरी एसपी साहब की हमारे नीचे काम करने वाली फोर्स है। जितना ये सख्त ड्यूटी है और जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और अपना संयम नहीं खो रहे हैं, धीरज नहीं खो रहे हैं। कोई अगर उनको उकसाने की कोशिश करता है फिर भी अपना संयम बना के रखते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम भी उनके वेलफेयर का और उनकी सुविधा का ख्याल रखें। इस बीच करनाल के डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरने पर बोलते हुए कहा कि प्रशासन लगातार किसानों के संपर्क में है। बातचीत भी हुई, हालांकि बातचीत में किसी तरह का कोई समाधान भले ही न निकला हो, लेकिन किसानों ने भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि वे जिला सचिवालय के कामों में बाधा नहीं डालेंगे, न ही सड़कों को जाम किया जाएगा। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने
दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। डीसी निशांत यादव ने भी बताया कि बीते दिनों कुछ असामाजिक तत्वों ने किसानों के बीच पहुंचकर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने सूझबूझ के साथ स्थिति को संभाला। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन हमेशा किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये एंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो एक तालमेल है वो ना टूटे, ना बिगड़े। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले एसडीएम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं। प्रशासन भी लगातार शांति बनाए रखने में लगा है। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज पहले ही कह चुके हैं, बिना किसी जांच के किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। करनाल लाठीचार्ज मामले की पूरी जांच की जाएगी। कृषि कानून तो पहले ही शासन और प्रशासन के गले की फांस बने हुए हैं। अब मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का एक और धरना प्रशासन के लिए चुनौती भी बन गया है। सवाल बस यही है कि किसानों की मांगों को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरा विषय आपने रिपोर्ट के माध्यम से समझा और सभी के मन में सवाल यही है कि किसान करनाल जो पूरा घमासान मचा हुआ है उसका समाधान आखिर क्या निकलेगा। इसी विषय पर हम बात करेंगे आज। लेकिन करनाल का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। न केवल पूरे प्रदेश बल्कि पूरे देश की सियासत के आकर्षण का केंद्र जो है वो अब करनाल बन गया है। राजनीतिक बयानबाजी और तमाम तरह की गणनाएं जो है अब यहां से होने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में किसानों के करनाल पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग जिलों से जो है वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं लोग। और मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आजाद सिंह पवार जी किसान नेता हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवीण अत्रे जी भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ेंगे। राय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और सुखबीर तंवर जी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आजाद जी, शुरुआत आपसे। कहां पर अटकी हुई है बात, कहां से समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्या है ऐसा जो प्रशासन, सरकार, किसान आमने सामने अब भी हैं? कोई शको शुबा वाली तो बात है ही नहीं कि वे सरकार की हठधर्मिता है स्पष्ट तौर पे। मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, मैं इन्हीं से एक बात कहना चाहूंगा इनके सामने, अब जनता सुन रही है। आज तक जीवन में कभी ऐसा इतिहास नहीं देखा कि एक सिंपल एसडीएम को सस्पेंड करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 स्टेटों के किसान आदमी खड़े हों और हजारों की लाखों की संख्या में हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, उसके बावजूद भी मतलब सरकार टस से मस नहीं हो रही। और एक अजीब तमाशा कल में 2 दिन पहले अपने गृह मंत्री, स्थानीय स्वशासन मंत्री अनिल विज जी गुड़गांव आए थे। एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की उसमें जिला परिषद के मेयर और उनके कुछ पार्षदों ने शिकायत की। नगर निगम के तो उस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी होता है, सीनियर होता है, बल्कि एसडीएम से भी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तो काफी बड़ा ग्रेड होता है, उसको तो मिनटों में सस्पेंड कर दिया। उसकी बात तक नहीं सुनी, उसको सुनने का मौका तक नहीं दिया गया। अनिल विज जी खुद मतलब ये है कि उसको सस्पेंड कर गए। और कल उनका बयान आ रहा था कि देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है किसानों का, वो बैठे हैं, लेकिन हम सारे मसले की एज होल जो मामला है उसकी जांच करवा के जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
ये कल उनका बयान था। इससे बड़ी शर्म की बात दोगली बातें मतलब ये है कि ड्यूअल स्टैंडर्ड है। कभी आपने देखा हो, कभी हो सकता है कि वे आप मतलब गुड़गांव के अंदर तो बगैर मतलब ये है कि उनके सुने, बगैर कोई पक्ष सुने दूसरा, उसको आप मतलब सस्पेंड कर जाते हैं सीनियर ऑफिसर को। आज हड़ताल हुई बैठी है 2 दिन से, और वहां एक एसडीएम को सस्पेंड नहीं कर रहे, और मतलब उसके ऊपर ही ये करनाल के अंदर सारा काम स्टैंड स्टील करवा दिया। इससे फालतू अटधर्मिता और क्या होगी? मैं जवाब लेता हूं। राजअट। मैं जवाब लेता हूं। प्रवीण अत्रे जी, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपने शिकायत और सवाल महेंद्र जी का सुना, माफ कीजिएगा आजाद जी का सुना, मैं जवाब चाहूंगा आपसे। अत्रे साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, फोन लाइन पर फोन कनेक्शन कट गया है, वापस आऊंगा मैं, उनके पास जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले राय सिंह जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस विषय पर। भावनाओं को हिटलरशाही तरीके से कुचलकर कानून व संविधान को सड़कों पर किसान के सिर पर लाठियां बरसाकर तोड़ते हुए सरेआम बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। सुशासन का ढोंग पीटने वाले किसानों को सरेआम सड़कों पर पीटते हुए दिखाई दिए। लोक कल्याण के शासन की बात करने वाले, अपनी विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले किसानों को सिर फोड़ते हुए अधिकारी को पदोन्नति देकर जनता में डर का भय पैदा करना चाहते। ठीक कहा मेरे वरिष्ठ किसान नेता जो अभी अपना बात बता रहे थे कि यह दोहरे चरित्र की एक भूमिका है। लोकतंत्र में जब जनता की उपेक्षा हो, जब जनता की भावनाओं को न समझा जाए और शासन को डंडे के बल पर डराकर धमकाकर किया जाए और कंपनी राज उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुरक्षण के रूप में बैठा हो, तो इसी प्रकार की घटनाएं, इसी प्रकार की दुर्घटनाएं लोकतंत्र में सरकारें करती है, जो हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार कर। रही बात करनाल की घटना की, करनाल की घटना एक सुनियोजित घटना है। सरकार डंडे के बल पर दबाना चाहती है आंदोलन को, और अधिकारियों ने, देखिए करनाल जो जिला है वो विधानसभा क्षेत्र भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, वहां के अधिकारियों पर डायरेक्ट निर्देश जो है मुख्यमंत्री देते। ऐसा क्या हुआ कि क्यों मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सत्र के दौरान जब सभी विधायक, सभी पार्टी के बड़े नेता चंडीगढ़ में थे, तो वहां पर भी वो अपनी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर मीटिंग कर सकते थे, लेकिन पंचायती राज चुनाव कराना नहीं चाहते, केवल मीटिंग कराना चाहते हैं, मीटिंग रखना चाहते हैं। और वहां पर करनाल में मीटिंग रखी क्यों? क्योंकि उनका तरीका था, षड्यंत्र था, साजिश थी। वो समझते थे कि किसान इकट्ठे होंगे, विरोध होगा, और ये कार्यवाही जो वहां पर करनाल में सरेआम सड़कों पर दिखाई दी, ये करवाई गई। ठीक है। और एक और बात है केशव जी, जब इस प्रकार की घटना सरेआम करनाल की सड़कों पर हुई, लोगों ने देखा कि दर्जनों किसानों के सिर फोड़े गए और प्रशासन के लोग सकते में थे कि किस प्रकार की कार्यवाही सरकार करा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात है, मैं पहले इसका जवाब ले लूं, मैं पहले इसका जवाब ले लूं। राय सिंह जी, मैं पहले इस बात का जवाब ले लूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं। प्रवीण अत्रे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सरकार की पीठ थपथपाई और किसानों को कहा कि किसान इसी तरह पीटने चाहिए। ठीक है राय सिंह जी, जो किसान को डराकर धमकाकर आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन मेरा किसान अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए पवित्र तरीके से लगा है। गांधी राय सिंह जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। प्रवीण अत्रे भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कुल मिलाकर किसान नेताओं का, विपक्ष का यह कहना है कि सुनियोजित तरीके से जो है प्रदेश की विफलता का जीता जागता उदाहरण है जो करनाल में घटना देखने को मिल रही है। फिर कट गया फोन उनका। सुखबीर जी, आपके पास आता हूं इन्हीं सवालों को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल जिस प्रकार से निरंतर अन्नदाता के हितों की अनदेखी हो रही है, और उसमें शुरू दिन से हमने इन तीनों काले कानूनों का विरोध किया है। मैं तो अन्नदाता को एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत हासिल तक तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेता है जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी का मोहताज नहीं होता। निसंदेह आज अन्नदाता ने लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से
इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इसको 23.9 पे लाने का काम किया है, उससे भी आगे जाती अगर ये अन्नदाता नहीं करता। और आज जिस प्रकार से अन्नदाता को ये दुखी और परेशान कर रहे हैं, जिस प्रकार से अन्नदाता का सर फोड़ने के लिए इनके अधिकारी कह रहे हैं, और एक एसडीएम की क्या, ये अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करूं, जिस प्रकार से एसडीएम को इन्होंने सर्वा बनाया है, तो आप ये समझ लीजिए कि एसडीएम का स्तर का अधिकारी क्या कभी अन्नदाता के साथ न्याय करेगा? कदापि वो न्याय नहीं करेगा। इसलिए मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से ये है, केंद्र सरकार को अविलंब ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए, एमएसपी की गारंटी देना चाहिए, और जिस प्रकार से 2% एमएसपी, हालांकि वो एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार नहीं है, फिर भी हम ये मान रहे हैं, चलो ये 2% बढ़ाने की बात करके, और जिस प्रकार से अखबार में और सरकार के खर्चे पे, और सरकार का खर्चा कहां से आता है? जो हमारे देश का करदाता है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में टैक्स और ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वापस, मैं आपके पास वापस आता हूं। महेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जो ये अपना प्रचार कर रहे हैं, सुखबीर तंवर जी ने बंद होना चाहिए। सुखबीर तंवर जी ने महेंद्र जी, ठीक है सुखबीर जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं आऊंगा आपके पास। पूरा समय एक एक मुद्दे पर पूरी तहकीकात के साथ बात करेंगे। जिस प्रकार से लाठी मारी है, मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, लूट नहीं चलेगी। और पंजाब जो जिस प्रकार से पूंजीपतियों के लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, आखिर ठीक है सुखबीर जी, ठीक है सुखबीर जी, महेंद्र सिंह जी, आवश्यक वस्तु महेंद्र सिंह जी, सुखबीर सिंह ने जो शेर कहा, उसने भी कहा कि बिना मेहनत हासिल तख्ते ताज नहीं होता। हम 1 साल से तंवर साहब, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। अपने शेर में भी उन्होंने ये बात कही कि बिना मेहनत हासिल तख्ते ताज नहीं होता। क्या वाकई ये जो लड़ाई जो है वो अब सत्ता परिवर्तन की, प्लीज थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिएगा और चेक कीजिएगा इनका एक बार। तंवर साहब माफ कीजिएगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास, अभी थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपका। महेंद्र जी, क्या वाकई पूरा जो विषय है, पूरा जो मुद्दा है, पूरी जो गहमा गहमी है, वो किसानों के हितों को लेकर है, या इसमें अब राजनीति वाकई बीच में आने लगी है? देखो केशव, इसमें कई सवाल निकल के आ रहे हैं। आज से पहले मैं परसों उससे एक दिन पहले आपके चैनल पर ही इसी किसान आंदोलन को लेकर मैं आया था। मैंने 2-3 चीजें कही थी, वो आज भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमको ये समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो हरियाणा में गठबंधन की सरकार है वो हो, या केंद्र में पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी की सरकार हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं कह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी की सरकार कह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने लिए देश से वोट मांगा था। पहली बात, दोनों ही सरकारें जनता में और किसानों में अपना इकबाल खो चुकी है। सरकार किसान आंदोलन को लेकर सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है। कई बार कह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कह चुके हैं, नेता भी कह चुके हैं। अगर ये किसान नहीं है, ये किसान आंदोलन नहीं है, तो फिर आप बताइए कि ये कौन है? पहली बात तो ये, जब 3 नए कृषि कानूनों में अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो किसान एसडीएम के यहां पर जाकर अपील कर सकता है, उसको कोर्ट भी जाने की अनुमति नहीं है। अब सुनिए मुद्दे की बात, यहां तो हो गया उल्टा, किसान की सुनना तो दूर, एसडीएम ने तो सीधा किसान का सिर फोड़ने के आदेश दे दिए। अब बताइए किसान कहां जाए अपने सिर फोड़ने की शिकायत करने? महेंद्र जी, क्या व्यक्ति की गलती को पूरी व्यवस्था के साथ लिंक करना जायज है? व्यवस्था से आपका तात्पर्य मेरा यह है कि एसडीएम क्या एक गलत है तो इसका मतलब क्या पूरी नौकरशाही को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दें सर? फिर तो देश का जो मूल है सर, उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूं। पूरी नौकरशाही पे कौन बोल रहा है कि पूरी नौकरशाही पे सवालिया निशान लग गया? कौन कह रहा है ये? नहीं, आपने अभी कहा कि एसडीएम के पास वो जाएगा। हाँ। जब एक एसडीएम सर फोड़ रहा है तो कैसे एसडीएम के ऊपर भरोसा करें? तो जो सर फोड़ा वो व्यक्ति ने फोड़ा, वो पद ने नहीं फोड़ा, वो नौकरशाही की पूरी व्यवस्था ने नहीं फोड़ा सर। नहीं, या तो विश्वास बहाली की बात आएगी ना। सुनिए, व्यक्ति ने नहीं दिए, व्यक्ति की क्या हिम्मत है? व्यक्ति एसडीएम था, व्यक्ति एसडीएम था, निश्चित तौर पर ऐसा है। लेकिन मेरी बात रखिए, अपनी बात रखिए। दूसरी बात यह है
भारतीय जनता पार्टी ये वहम पाले बैठ गई है कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो किसी की भी नहीं सुन रही है। एक तरीके से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के मुखिया ने लोकतंत्र को ही नकार दिया। मतलब आप किसी की भी नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? अच्छा, दूसरी बात, 2-3 चीजें, आप कानून लेकर आ गए, फिर आप कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गए। क्यों हो गए संशोधन के लिए तैयार? क्या आपको अपने बनाए कानून पे भरोसा नहीं था? सवाल बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। प्रवीण जी जुड़े हैं, मैं आऊंगा एक पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड, जल्दी से रखिएगा सर। हाँ, जल्दी से। दूसरी ये है कि अब जब ये मामला करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर किसान घेर कर बैठ गए, उनकी जो मांग है कि एसडीएम को निलंबित किया जाए और मृतक जो किसान है उनके उसके परिजन को 25 लाख का मुआवजा और 2-3 उनकी मांगे हैं। सरकार को कहां दिक्कत आ रही है? अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसको तुरंत बात मानकर चीजें खत्म कर देनी चाहिए। सीधी सी बात है। ये निलंबन करना ये रूटीन की बात है सरकार के लिए। अच्छा, सरकार को हम ये क्या बताएं? सरकार खुद जानती है सारी चीजें। हम इसमें कौन सी नई बात बता रहे हैं? कोई भी क्या नई बात बता रहा है? आप करके मामले को हटाइए। लेकिन सरकार पता नहीं किस सोच में है कि वो, अब जैसे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई कि वहां के जिला उपायुक्त कह रहे हैं कि हमारी किसानों से बातचीत चल रही है। अरे भाई, क्या बातचीत चल रही है बता दीजिए ना। बातचीत बता दीजिए, क्या बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है। मेरी महेंद्र जी की बात के ऊपर एक बात याद आ गई। जी आजाद जी, मैं एक हिंदी आंदोलन चला था 50 साल 60 साल से छोटों को तो पता भी नहीं है। बहुत पहले सुना था, मुझे भी सुने हैं, मैंने भी देखा नहीं है। उसके से तो 3 साल पहले उसके तो वो डॉक्यूमेंट मांगे गए। 4 साल पहले इस सरकार ने उसके डॉक्यूमेंट मांगे कि उनको शहीद को वो करेंगे, उनकी परिवारों को निर्भरों को पेंशन देंगे। दूसरी बात, आपातकाल के अंदर जो लोग अंदर रहे हैं उन लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और उनको जो है विशेष छूट दी जाएगी। अरे भले आदमियों, मतलब ये है कि तुम तो 30 साल 40 साल पहले 30 साल 40 साल पुराना, मतलब ये है कि 50-60 साल पुराना, वो तो मतलब ये है कि ठीक है सर, मैं आऊंगा, मैं उस विषय पर बात कर लेंगे। अभी किसानों के ऊपर बात करते हैं। अभी किसानों के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं और प्रवीण अत्रे जी, भाजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। तमाम सवालों को सर आपने सुना, आपके ऊपर। हाँ, रखिए अपनी बात, रखिए। तमाम सवाल आपने सुन लिए। पहले मैं सुन रहा था, महेंद्र नाम से कोई साहब बात कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगा इनका परिचय कौन है? वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओके, ठीक है। देखिए, महेंद्र जी ने कुछ सवाल उठाए। महेंद्र जी कह रहे थे कि ये सरकार इकबाल खो चुकी है, नरेंद्र मोदी की सरकार इकबाल खो चुकी है। नरेंद्र मोदी इनको, अगर ये पत्रकार हैं तो ये जानते होंगे, लगभग 9 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से सरकार ने एक मैच्योर सरकार, एक परिपक्व सरकार होने का परिचय दिया, चाहे केंद्र की बात करें चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, वो पूरे देश की जनता ने देखा। आंदोलनकारियों ने 26 जनवरी को जो किया, जो हुल्लड़बाजी की, जिस तरह से पुलिस पे लाठी डंडे भाले, लाल किले की जो घटना हुई, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने दिखाया कि देश में एक परिपक्व सरकार है, एक मैच्योर सरकार है। वरना इस देश में आंदोलन के नाम पे ऐसी स्थिति हम देखते रहे, चाहे 1995 का बोली पे बॉर्डर पे जो गोली चली थी, चाहे निसंग में गोली चली थी, चाहे खारमा में गोली चली थी, चाहे कंडेला में गोली चली थी, हम वो परिस्थिति अभी इस देश में देखते रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा इकबाल खो चुकी है। जब से आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद, चाहे बिहार की बात करें, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण जी, वो पूरा विश्लेषण बाद में। अभी सर सवाल, सीधा सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। करनाल में कहां दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मामला सुलझ रहा है? देखिए, ऐसा है, या तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि आपने सवाल क्या करना है। आपने मुझसे पहले ये कहा कि सवाल घूम फिराकर सभी वहीं आते हैं सर, सवाल घूम फिराकर सभी वहीं आ रहे हैं। करनाल का मेरा विषय ही आज का ये है, मेरा विषय ही आज का ये है, करनाल किसान और समाधान। ऐसा है, आपका विषय बिल्कुल करनाल है, लेकिन जब महेंद्र जी लगातार देश और विदेश की बातें कर रहे थे तो आपको उनको रोकना चाहिए था कि भाई करनाल पे रहो। अब मैं जब उनका जवाब दे रहा हूँ तो आप मुझे कह रहे हैं करनाल। ठीक है, वो उतना हो गया, वो दो पॉइंट्स का जवाब हो गया। अभी आप करनाल का बताइए सर, फटाफट से। प्रभु, ऐसा है, आप डिसाइड नहीं करेंगे। जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, मेरा धर्म है
कि मैं उनका जवाब दूं, जनता को पता लगे। सर, इकोसिस्टम आपका धर्म है, मेरा भी कर्म है। मैं यहाँ एंकर कोऑर्डिनेटर बन के बैठा हूँ, सवाल क्या आप पूछ रहे हैं ये तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सर। अब यहाँ सवाल क्या आप पूछ रहे हैं ये तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। करनाल का सवाल है सर, बड़ा सीधा सा है। राय सिंह जी आपके पास आता हूँ मैं इसके बाद। तो ऐसा है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो ये ऊंट सवाल उठाए गए उनका जवाब दूंगा, फिर आपके सवाल का। जल्दी से सर, जल्दी से। ये कह रहे थे कि ये इनके प्रवक्ता कह रहे थे ये किसान नहीं है, तो फिर ये बताए कि ये कौन है। अरे साहब, हम लगातार चिल्ला के कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता किसान के पीछे छुप के आंदोलन कर रहे हैं, तो कैसे बताएंगे कौन? हम बार-बार कह चुके हैं, बता चुके हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए सब इन कृषि कानूनों में एसडीएम के पास जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते। बड़े अच्छे पत्रकार है, जिनको शायद यही नहीं पता कि हमारे देश के संविधान में हर नागरिक को अधिकार दिया है कोर्ट में जाने को, जिससे कोई भी नहीं छीन सकता। अरे इन कानूनों में ये कहा गया है। एक मिनट इनको चुप करवा लीजिए। अरे सुन लो, ठीक है अत्रे जी, मैं आता हूँ आपके पास। आपके 2 पॉइंट सर। देखो, अगर हम पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे तो ही बात समझ में आएगी सर, वरना डिबेट का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आपने जो पॉइंट्स करे हैं मैं जवाब लेता हूँ। महेंद्र जी आपके पास से आ रहा हूँ। आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं मैं उनका काउंटर एक बार क्वेश्चन ले लूं, वापस मैं आपके पास आऊंगा। महेंद्र जी रखिए अपनी बात। प्रवीण जी आता हूं। फोन कट कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं उनसे जुड़ने का, तब तक अपनी बात रखिए आप। महेंद्र जी, मेरा ये हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कहना है भाजपा प्रवक्ता को, चाहे वो कोई भी हो, कि वो डिबेट में आए तो पूरी तरह पढ़कर आए, अध्ययन करके आए, सब्जेक्ट को समझे। पहले कोर्ट में जाने का अधिकार है, कानून में आपने उनको, किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार दिया है। आपने तो अंतिम अदालत ही एसडीएम की लगा दी। लेकिन संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई थी उस पॉइंट के ऊपर, तो कोई बात नहीं। लेकिन संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई है, लेकिन वो मामला भी चल रहा है, ये है। लेकिन जो कानून में तो उसी को ही वो कर दिया था ना, एसडीएम कोर्ट को ही। नहीं, बिल्कुल इनिशियली वो था, लेकिन उस पर जब बातचीत हुई तो ठीक है। राय सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनके पास आता हूं, फिर मैं आजाद जी आपके पास आऊंगा। राय सिंह जी। केशव जी, देखिए कुछ बातें मेरे सम्मानित जो पैनलिस्ट अनुभवी बैठे हैं उन्होंने जो बताया है आज के हालात और राजनीतिक विश्लेषण के बारे में, विशेषकर किसान आंदोलन और सरकार की रवैये को, मैं उनकी बातों को और आगे बढ़ाकर उसमें सुधार नहीं कर बल्कि उसमें समर्थन करते हुए बताता हूँ कि जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता ने 26 जनवरी घटना की बात करी, 26 जनवरी की घटना भी एक षड्यंत्र था, करनाल की घटना की तरह वो भी साजिश थी। रास्ते वो खोले गए जो सीधे लाल किले पे जाएंगे। कौन लोग गए सबको पता है। भाजपा के लोग पकड़े गए और आज तक उनको बिल्कुल, जो लोग पकड़े गए उनको छोड़ दिया गया और जो नहीं पकड़े गए वो छोड़े हैं। वो एक तरीके से एक साजिश के तहत उनको खुले दरवाजे हैं कि वो कुछ भी करे आज। दूसरी बात, कारण क्या है कि क्यों सरकार इतनी जिद्दी है, उसके पीछे कारण है केशव जी कि ये जो काले कानून है कृषि को लेकर, ये कंपनी राज के उन 2 महारथियों के लिए, उन 2 महारथियों ने बनाए हैं जो देश को बेचना चाहते हैं अपने हाथियों के हाथ। अब क्या है कि पूरी की पूरी सरकार उस कानून की परिपाटी को, राय सिंह जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आप जो इस पर बातचीत कर रहे हैं, और मैं ब्रेक के बाद तुरंत लौटूंगा, क्योंकि सवाल यह भी है कि क्या देश का उद्योगपति एक विलन है, कैसी छवि हम लेकर के आते हैं उस चीज की। आएंगे इस विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। पर करनाल किसान और समाधान, क्योंकि लगातार समस्या दिन पर दिन और गूढ़ होती जा रही है, दाव पेच सुलझने की बजाय और उलझते जा रहे हैं, और इसी कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं। राय सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कह रहे थे कि ये जो पूरे कानून हैं वो कुछ व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। मैं आपकी बात को शुरू करता हूं यहीं से। राय सिंह जी जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि प्रवीण अत्रे जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर मैं उनसे जवाब लूंगा एक करके। जल्दी से राय सिंह जी। देखिए केशव जी, आपने कानून बनने की प्रवृत्ति को हम सब ने देखा है। इस प्रकार कोरोना के उस काल में जब पूरा देश बंद था और इस प्रकार बंद दरवाजे में कानून बैठकर बनाए गए, कैसे राज्यसभा में पास किए गए, पूरे देश की मीडिया ने देखा है, लोगों ने देखा। उसके बाद लगातार 9 महीने से किसान जब आंदोलित हुआ अपने हक अधिकार को लेकर, और किस प्रकार किसान को बदनाम करने के लगातार प्रयास किए गए, क्या नहीं कहा गया किसान को। मैं उन शब्दों में नहीं जाता, हजारों बार, सैकड़ों बार किसानों से अपमान करने का लगातार प्रयास किया। अब क्या है, जब किसान समझ गया, जब किसान परिवार समझ गया और देश के सारे वर्ग समझ गए जो किसान के साथ जुड़े हैं कि बिल्कुल किसान के साथ लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है, उसके अधिकारों को चोट पहुंचाई जा रही है। ऐसे में क्या है कि जब सरकार को पता कि किसान आमने सामने है, तो ऐसे में सरकार अब डंडे के बल
भय के बल पर माननीय खट्टर साहब और दुष्यंत की जोड़ी जो गठबंधन नहीं बल्कि लूट का एक षड्यंत्र है हरियाणा सरकार, वो मिलकर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शाबाशी ली जाए। खट्टर साहब चाहते हैं कि जो उनकी विचारधारा है उसके बल पर किस प्रकार से डंडे के बल पर वो शाबाशी लेकर माननीय मोदी साहब से और अमित शाह जी से शाबाशी ले कि खट्टर साहब ने आंदोलन को दबाया है, कुचला है। लेकिन याद रखना ये किसान वही है। आप देखिए केशव जी, 40-50 हजार किसान कहां पर रहे, करनाल में रहे 4 दिन, लेकिन किसी ने पत्ता तक नहीं ला, कोई घटना नहीं घटी। क्यों चाहते हैं? खट्टर साहब हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं प्रवीण जी के पास मैं आता हूं। प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, सारे प्रश्न आपने सुन रहे हैं, प्रश्न आप सुन रहे हैं। मेरा एक सवाल है, देखिए कानून के अच्छे होने के समर्थन में आप बहुत सारे तर्क देते हैं सर। बड़ा आसान सा सवाल है, अगर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, अगर आपको लगता है कि किसान नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि पूरा आंदोलन जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास है, तो सरकार बैठी देख क्यों रही है? सब कुछ आपके हाथ में है, समाधान कहीं तो निकले। देखिए, ऐसा है, सरकार ने समाधान के लिए लगातार 11 दिन की वार्ता की आपके सामने। सरकार ने बाकायदा ये प्रस्ताव तक बिना निष्कर्ष के बातचीत का क्या मतलब सर? मैं वही बता रहा हूँ, सरकार ने ये प्रस्ताव दे दिया कि कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान और सरकार के प्रतिनिधि होंगे, वो बैठ के निर्णय कर लेंगे। लेकिन आप सोते को तो जगा सकते हैं किशोर भाई, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाओ? नहीं, उस कमेटी के अंदर लोग भी तो वही रखे गए सर जो सरकार के आदमी है। कौन से कमेटी में लोग रखेंगे? चलिए बताए, नाम बताए जो सरकार के आदमी। मैं एग्जैक्टली आपको नाम बताता हूं, तब तक अपनी बात रखिए आप। नहीं, बताइए मुझे नाम कौन। मैं एग्जैक्टली आपको नाम बताता हूं, मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको नाम बताता हूं। आप पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप नहीं कह सकते कि वो सरकार के आदमी है बिना। मैं आपको बताता हूं, नहीं, आप कौन सा एजेंडा लेके डिबेट कर रहे हैं भाई? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप ये कह देते हो सरकार के आदमी है? विपक्ष की विरोधी है, समझ में आता है। सर, सवाल पूछने पे इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपने सवाल नहीं पूछा किशोर भाई, आप अपनी गलती को सुधारिए। आपने कैसे कह दिया वो सरकार के आदमी है? अगर आप साबित कर देंगे वो सरकार के आदमी है, ठीक है सर। पहला नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी का, पहला नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी का, जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर अशोक गुलाटी हैं, अनिल नहीं, सरकार के आदमी का मतलब ये थोड़ी ना मैं कह रहा हूं कि वो अशोक स्तंभ लेकर के घूमते हैं। सरकार के आदमी का मतलब है आपकी तरफ के आदमी है सर। आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बना दीजिए, आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बना दीजिए, आप भारतीय किसान यूनियन से किसी को ले लीजिए, वो बैलेंस वाली बात नहीं है ना उस चीज के अंदर। सुन लीजिए भाई, अब बोलिए। नंबर है अशोक अनिल घनवट। आप जानते हैं अनिल घनवट कौन है? बोलिए। खेतकारी संगठन, देश का किसानों का सबसे बड़ा संगठन है खेतकारी संगठन, जिसके अध्यक्ष होते थे मिस्टर जोशी। आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि कृषि सुधारों के लिए जोशी साहब ने 40 साल लड़ाई लड़ी थी। उसी संगठन के अध्यक्ष हैं ये मिस्टर अनिल घनवट। सर, वो महाराष्ट्र की बातें हैं, वो महाराष्ट्र की बातें हैं, पुरानी बातें हो गई हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पहले तथ्य चेक कीजिए, उसके बाद पूछ लो, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ठीक है, सुनिए मेरी बात, अब मेरा जवाब सुनिए। एक बार जवाब सुनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि साहब देखिए, ये जो कानून है ये कुछ उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं, ये लूट के लिए बनाए गए हैं। साहब, वो राजनीतिक दल ये बात कर रहा है जो राजनीतिक दल 2019 में अपने घोषणा पत्र में किसी सुधारों का वादा कर रहा था। 2013 में पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस कर रहे थे, इसको अच्छा बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के अंदर 70,000 एकड़ जमीन किसानों की आप सीआरयू के नाम पे लूट ली आपने। आज अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं। जिस कृषि सुधारों की आप खुद वकालत करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसकी वकालत करते थे, कपिल सिब्बल जिसकी वकालत करते थे, वो कृषि सुधार मोदी जी ने कर दिए तो इनको तकलीफ होनी शुरू। एक सर्वदलीय बैठक कर लीजिए ना सर, एक सर्वदलीय बैठक हो जाए इस विषय पर। देखिए, ऐसा है, सर्वदलीय बैठक, आपको यही जानकारी शायद आपकी नहीं है कि जब इनका ड्राफ्ट बनता है किसी भी कानून का, उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी होती है उसके अंदर सभी दलों से लोग ये रहते हैं। सर, अध्यादेश लेकर आए हैं, कानून का बनाया है, कैप्टन अमरिंदर उसके अध्यादेश लेकर आए हैं आप। किशोर बाबू, मेरे को सवाल ठीक है, मैं महेंद्र जी के पास आता हूँ। महेंद्र जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं सर। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूँ। अब महेंद्र जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। महेंद्र जी। हाँ, प्रवीण अत्रे जी, मुझे याद है 2014 से पहले जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे,
तो गुड़गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक सेल है किसान मोर्चा, उसका 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी यहां आए थे और आपके ओम प्रकाश धनखड़ जी उस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। तब उन्होंने ये कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, यानी कि किसानों की समस्याओं के पूर्ण समाधान के लिए हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हूबहू लागू करेंगे, ये स्पष्ट कहा था। सुन लीजिए, बाद में क्या हुआ आपको पता है। सुन लो, एक बार सुन लो पहले। बाद में क्या हुआ आपको पता है। उसके बाद राजनाथ सिंह जी देश के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने नवभारत टाइम्स में एक लेख लिखा था कि देश में रेलवे बजट की तरह कृषि बजट भी आना चाहिए किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए। दो चीजें क्लियर हो गई, आपको शायद पता होगा। आप अभी सुन लो अभी सुन लीजिए। तीसरा सवाल, जल्दी सवाल पूछिए। सुन लो महेंद्र जी सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए जल्दी से, सुन रहे हैं वो, जल्दी से पूछिए। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मेरी तो सुन लो कम से कम। बोलो सुन रहा हूं। हाँ, इन दोनों के बावजूद ऐसी क्या वजह आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ये 3 कृषि कानून कानून लेके आने पड़े। और दूसरी बात बताइए, जो आदमी ये कह रहा है कि कृषि बजट आना चाहिए, वो उसके बाद एकदम चुप हो गया। ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, एक सेकंड। 3 सवाल इकट्ठे हो गए सर, 3 सवाल इकट्ठे हो गए हैं, एक कर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। 3 सवाल हो गए सर, जल्दी बोलिए, जल्दी। प्रवीण जी, मैं सिर्फ एक सवाल हो रहा है, 1 सेकंड और फिर मैं आपके पास। आपने अभी अपनी बात में ब्रेक से जाने से पहले आपने ये कहा था कि ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। कल को सरकार इसी आंदोलन की मांग को अगर मान लेती है तो ठीक है। प्रवीण जी, ओवर टू यू, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। इन्होंने 3 सवाल किए हैं। रायसिंह जी, फिर आऊंगा मैं आपके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, हमने बिल्कुल ये कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, क्योंकि जून 2006 में रिपोर्ट आ गई थी, कांग्रेस रिपोर्ट को दबा के बैठ गई, रिपोर्ट लागू नहीं की। महेंद्र जी, पढ़ लीजिएगा रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें की डॉक्टर स्वामीनाथन ने, 201 सिफारिशें। अरे मैं पढ़ के ही पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, मेरा काम ही पढ़ने लिखने का है, मैं पढ़ के ही पूछ रहा हूँ। सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए, आप डिस्टर्ब ना कीजिए। 201 सिफारिशें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने की थी, भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट को लागू किया। लेकिन अब एक सवाल उठा देते हैं कि साहब आपने O2 नहीं दिया, आप तो A2FL दे रहे हैं। अरे साहब, हमने A2FL तो दिया, उससे पहले की सरकार तो A2FL भी नहीं दे रही थी। अरे पहले की तो छोड़ दो यार, उन्होंने नहीं किया। सुन लेते तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, अगर आपने सवाल पूछा तो चुप रहिए। ठीक है प्रवीण जी, बोलिए, आप बोलिए। दूसरे सवाल में ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम कृषि बजट बढ़ाएंगे। अरे साहब, 5.5 गुना बढ़ाया मोदी जी ने, 22,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट था 2014 में, 5.5 गुना कृषि बजट बढ़ा के 1.25 लाख करोड़ रुपए किया है मोदी जी ने। पहले तथ्य चेक कीजिए। उसके बाद आपने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल है, ये बात तो सर्वविदित है, गुरनाम सिंह चलूनी स्वयं कह चुके हैं, और शिव कुमार दत्ता आंदोलनकारी नेता, उन्होंने तो खुद मीडिया में आके कहा कि गुरनाम सिंह चलूनी की कांग्रेस से साठगांठ हो गई है, 10 करोड़ में डील हो गई है। मैंने तो नहीं कहा पहले। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में स्टेज से खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव के बीजेपी को हराएंगे। और एक बात और मुझे बताइए, हरियाणा प्रदेश के अंदर गन्ने का भाव बढ़ा के देश में सबसे ज्यादा कर दिया जाता है। पहले ही सबसे ज्यादा था, बढ़ा के भी सबसे ज्यादा किया। क्या एक भी तथाकथित किसान नेता ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया? कैप्टन अमरिंदर को मुंह मीठा करवाने चले गए थे, जिसने 4.5 साल 1 रुपया नहीं बढ़ाया, चुनाव के नजदीक आके बढ़ाया, चुनाव के दबाव में बढ़ाया। लेकिन जो सरकार लगातार बढ़ा रही है, हर साल बढ़ा रही है, उस मुख्यमंत्री आजाद जी, महेंद्र जी, मैं आजाद जी के पास आता हूँ। बहुत देर से गया क्या 500 से ऊपर आदमी बलिदान हो गए आंदोलन में, कितना कंडोलेंस दिया, कितना कंपनसेशन दिया, मुआवजा दिया। अगर आप धोखे में रखिए, आप बताइए, आप छापे लगवाने के लिए तैयार हो गए, आप कम से कम ये तैयार हो जाओ, जिनके घर से कमाने वाले गए उनके घर आप एक बार कम से कम बैठने तक के लिए, ये कहने तक के लिए बड़ा दुखदायी हुआ। आप मांगते हो बधाई 12 रुपए में,
ठीक है, राय सिंह जी मैं आपके पास आता हूँ। देश में सबसे ज्यादा भाव है, ठीक है प्रवीण जी, महेंद्र जी प्लीज मैं आता हूँ। राय सिंह जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, राय सिंह जी की बात ले लेते हैं फिर आऊंगा मैं। राय सिंह जी राजस्थान में बढ़ा दिया। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, और सवाल है, और भी सवाल है। राय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और सुखबीर जी लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ है। पहले राय सिंह जी आपके पास। देखिए केशव जी, सरकार, आपको आवाज आ रही है? आपका नेटवर्क से फ्रीज हो गया है, मैं वापस आपके पास आऊंगा, तब तक मैं सुखबीर जी की बात लेता हूं। सुखबीर जी देखिए, जो हालात हैं उनके ऊपर एक बात कहकर अपनी बात शुरू करूंगा। जितनी भी गहराएगी और अंधेरी रात उतनी ही उजली होगी यहाँ। यही नवल प्रभात मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवालों को हशप करने का प्रयास कर रहे हैं। निसंदेह 2013 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस वक्त प्रधानमंत्री मनोनीत हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस वक्त इन्होंने अनेक मंचों पे ये कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। निसंदेह विगत 7 साल में वह तो ठीक है, वो कलम टूट चुकी है। जवाब लूंगा मैं इस बात का भी। राय सिंह जी को गिरवी रखी जा चुकी है। आज जिस प्रकार से इस देश के अन्नदाता का अपमान किया जा रहा है, और ये क्या 2% की बात करते हैं, मुझे बताएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2022 में किसान की आय दुगुनी करने वाले अब किस बात का बहाना लेंगे? निसंदेह ये अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये पूंजीपतियों के पोषक हैं और अन्नदाता के शोषक हैं। ये बात पूर्णतः साबित हो चुकी है। ठीक है, और जिस प्रकार से इन्होंने इस देश को प्रवीण जी सुखबीर जी कह रहे हैं पूंजीपतियों के पोषक और अन्नदाताओं के शोषक। जिस प्रकार देखिए ऐसा है, सुखबीर जी उस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। लोकदल इन्होंने किसान की वोट में वायदा करके कि बिजली के बिल माफ करेंगे, और जब किसान अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करने लगा तो मोदी जी ने किसान उड़ा दिए। आप इन ऐसे प्रवक्ता की बात के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो थोड़ा हंसी। इसके अलावा सुखबीर जी सुन लेते हैं, सुखबीर जी सुन लीजिए, सुखबीर जी सुन लीजिए, एक बार वो जवाब दे रहे हैं। सुखबीर जी सुन लीजिए, थोड़ा सा ऑडियो ठीक कीजिए। सुखबीर जी सुन लेते हैं एक बार, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं प्रवीण जी। के बाद इन्होंने सुखबीर जी एक बार सुन लेते हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सर देश की जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि हम उनको वापस लाएंगे। ये बता दें कि उनके ऊपर इन्होंने कितना ठीक है प्रवीण जी एसडीएम स्तर के अधिकारी अन्नदाता का सिर फोड़ने की बात करी। इस देश सुखबीर जी प्लीज आप सुन लीजिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, क्या फायदा है ऐसे? प्लीज आप उन्हें सुन लीजिए, वो आपको सुन लेंगे, आप दोनों की बात को देश सुन लेगा। ऐसे चल नहीं पाएगा। सुखबीर जी प्लीज मैं वापस आता हूं, मैंने आपको समय दिया, अब आपके सवालों का मैं जवाब ले रहा हूं। प्रवीण जी रखिए अपनी बात, ऑडियो थोड़ा ठीक कीजिए। देखिए ऐसा है, सुखबीर तंवर जिस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, वो राजनीतिक दल जिसमें वोट लिया था वायदा करेंगे कि बिजली के बिल माफ करेंगे, जब किसानों ने कहा कि माफ कर दीजिए तो इन्होंने गोली से 9 किसान उड़ा दिए। उस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं सुखबीर भी कहते हैं कि देखिए अब आप बताइए कि 2022 में आप किसानों की आमदनी को कैसे दुगना करेंगे। सुखबीर जी जो कल गन्ने का भाव बढ़ाया है ना, ये भी उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी। जो रबी की फसल की एमएसपी 2 दिन पहले बढ़ाई है केंद्र सरकार ने, ये भी उसी का हिस्सा है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करनी। बाजरे का भाव 2014 में 1250 रुपए था सुखबीर जी, आज बाजरे का भाव 2250 रुपए है। बढ़ोतरी कितनी है? 1000 रुपए की। सुखबीर जी अगर आपको जानकारी हो, गेहूं का भाव कितना था 2013-14 के अंदर? मात्र 1300 रुपए। आज गेहूं का भाव कितना है? लगभग 2215 रुपए। तो सुखबीर जी बढ़ोतरी कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ऐसी सरकार भी इस देश के अंदर रही है यूपीए की, जिसने 2010-11 के अंदर एमएसपी बढ़ाने तो दूर की बात है, धान की एमएसपी 10 रुपए घटा दी थी।
कांग्रेस का 10 साल का अगर कार्यकाल से नजर डालेंगे सुखबीर जी, तो एमएसपी बढ़ाई 10 रुपए, 0 रुपए, आप चेक कर लीजिए साल के साल। उसके बाद आप कहते हैं कि साहब सिर छोड़ने वाले, अरे साहब 9 महीने से इस सरकार ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, कम से कम शर्म कर लीजिए। आप लोग किसानों को गोली से उड़ाने वाले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। जो सरकार जैसे ही सत्ता संभालती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सीधे खाते में जाएंगे, किसान मानधन योजना 3,000 रुपए पेंशन किसान को मिलेगी, और हरियाणा प्रदेश में भावांतर भरपाई योजना किसान को सब्जियों पर किसान की फसल का एक दाना एमएसपी पे खरीदे, इसके लिए बाकायदा मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल बनाया। अगर आप इतने किसान ऐसी है तो क्यों नहीं राजस्थान में बाजरा में हो गए, करनाल सरसों में खरीदवा देंगे, क्यों नहीं सभी सवाल के आपने सभी का जवाब दिया। अब मैं अपने मूल सवाल पर, मूल विषय पर वापस लौट कर आता हूं। मेरा विषय है करनाल, किसान और समाधान। सर, करनाल के अंदर कहां पेंच फंसा हुआ है? करनाल को क्यों नहीं ठीक कर रहे पहले? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने जब इन तथाकथित किसान नेताओं से वार्ता की, इनकी मांग ये है कि साहब एसडीएम को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। साहब बिना जांच के आप किसी को कैसे सस्पेंड करोगे? वो वीडियो तो दिख रहा है, यहाँ तक कह दिख रहा है सर, 3 घायल हो रहे, फिर भी आपको आग फूट की एक गलता हो गया, एक बीत गया, काम करके बात है, 3 घायल 4 घायल, तब आपका प्रखंड है ये। अब सुनिए, देखिए ऐसा है, प्रशासन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान भी होंगे और प्रशासन के अधिकारी होंगे, वो मिलकर जांच कर ले, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई कर लेंगे। मुझे ये बताइए इसमें गलत क्या है? आप जांच क्यों नहीं चाहते? बड़ा सवाल। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि उस एसडीएम ने सिर छोड़ दिया। साहब ये तो तथ्य है कि जहां पे वो एसडीएम की ड्यूटी थी वहां पे कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं तो कानून ये कहता है कि आप जांच कीजिए, जांच के बाद दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। सरकार कब इनकार कर रही है इस बात से? लेकिन ये चाहते हैं कि कोर्ट भी हम बने, कानून भी हम बने, क्योंकि जिस तरह से ये ना सुप्रीम कोर्ट की मान रहे हैं, ना पार्लियामेंट की मान रहे हैं, ना सरकार की मान रहे हैं, सीधी सीधी हर धर्मिता। इसलिए भाई आप क्यों नहीं चाहते जांच हो जाए? आपको तो कहना चाहिए ठीक है जांच कीजिए, और अगर ये दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। ठीक है, हम तैयार है जांच करके कार्रवाई करने। ठीक है सर, ठीक है सर। आजाद जी किसान नेता है, कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे राय सिंह जी आपके पास आऊंगा, सीधे आजाद जी के बाद तो सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अत्री साहब, मीटिंग होनी थी करनाल में और बस्ताड़ा टोल पे किसान थे। बस्ताड़ा टोल पे वो एसडीएम साहब आदेश दे रहे थे सिर फोड़ दियो, मेरी बात तो सुन लो, और उन्होंने वही किया, सिर फोड़ दिया। सिर फोड़ने से एक आदमी मर गया, एक अंधा हो गया, एक और घायल हो गया। मतलब यह है कि 12 को दूर पे मतलब यह है कि लाठीचार्ज हो रहे हैं, मीटिंग वहां हो रही है, कि बताओ वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो, और आप उसको कुछ मुआवजा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके परिवार के, उसके बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि वो लाठीचार्ज से मरा या नहीं मरा ये जांच से साबित होगा। अगर वो मरा तो उसकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद प्रेस में इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे जानकारी नहीं है कि वो लाठीचार्ज से मरा या नहीं मरा। मैं कच्ची बात नहीं करूंगा। ठीक है सर, मेरे पास समय की भी सीमा है, मेरे पास समय की भी सीमा है, मैं एक एक कमेंट सब गेस्ट से ले रहा हूं। मैं जल्दी से राय सिंह जी आपसे शुरुआत करते हुए जल्दी से। सर केशव जी देखिए, जिस प्रकार मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने वही इनका फर्जी जो प्रवचन है उसके अनुसार जो अपनी बात रखते हैं वो बिल्कुल एक षड्यंत्र है इनका, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। बात कर रहे हैं रेट देने की, अरे भाई क्या रेट दिया आपने? 1.5 से 2%? कहां पर महंगाई है? डीजल पेट्रोल कहां पर है? फसल की लागत 10% बढ़ चुकी है। आप बात कर रहे हैं आपने 7 साल में हरियाणा में 52 रुपए बढ़ाए हैं और हमने 10 साल के अंदर 200 रुपए बढ़ाए गन्ने का रेट। क्या अत्री जी आपको धरातल का ज्ञान नहीं है, सच्चाई नहीं है? दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस ने स्टैंड रखा है, कांग्रेस ने इन 3 अत्री जी मैं आऊंगा, मैं अत्री जी वापस आऊंगा आपके पास, कि हम किसान के फायदे के लिए काम बनाएंगे, कंपनी के दलालों के लिए नहीं, और हमने कंपनी का विरोध किया है। ठीक है राय सिंह जी, दलाली आप कर रहे हैं। ठीक है राय सिंह जी, और रही बात, ठीक है राय सिंह जी, सरकारी तरीके के जो जिस प्रकार से हमारे केशव जी ने कहा कि वो लोग जो थे वो सरकारी प्रश्न के प्राप्त थे, जो आयोग कमेटी बनाई गई बिल्कुल थी, सरेआम थी, वो लोग थे जिन्होंने 3 कृषि काले कानूनों को बनाने के लिए अपने संगठन के माध्यम से सरकार का पहले समर्थन किया हुआ है। और
ठीक है राय सिंह जी, ठीक है राय सिंह जी, सुखबीर जी, सुखबीर जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, जल्दी से फाइनल कमेंट है। आपके चेहरे को सरकार समझती है। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है राय सिंह जी, प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समय की सीमा है, मैंने समय दिया राय सिंह जी, प्लीज। सुखबीर जी जल्दी से अपनी बात रखिए। के अन्नदाता के साथ जिस प्रकार से धोखा किया गया, जिस प्रकार से कांग्रेस विफल रही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, उसका फायदा उठाते हुए माननीय आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्र के अन्नदाता को भरोसा दिलाया कि हम आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, पहली कलम से लागू करेंगे। आज मैं पूछना ये चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और भारतीय जनता पार्टी से भी कि C2+50 का जो फॉर्मूला था, जो ये अभी 200 से ज्यादा अनुशंसाओं की बात कर रहे थे परवीन अत्रे जी, हमें बताएं कि C2+50 पे इन्होंने क्या किया। निसंदेह ठीक है, मैं पूछूंगा उनसे, जल्दी से सर, समय की कमी है। आजाद जी, आजाद जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लठ लाग के वो सारे क्लिप जो है सारे के पब्लिक ने देखी है, करोड़ों लोग का सारे भारत ने देखी है और विदेशों में भी देखी है। लठ लाग के आदमी मर गया और सरकार को क्या कठिनाई हो रही है, उसको मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे ठीक है बच्चों को। ठीक है सर, महेंद्र जी जल्दी से फाइनल कमेंट। केशव जी, मेरा स्पष्ट कहना है, आंदोलन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे स्पष्ट कहना है कि आज आपको अगर इस तरह के आंदोलन करने की जरूरत पड़ी है तो आपको ही अब यह देखना होगा कि आप किस तरह की सरकार चुन रहे हैं और किस तरह के जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी जल्दी से सभी के सवाल और फाइनल कमेंट सर, समय की कमी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये साहब कह रहे थे कि लत लगे हैं, ये क्लिप तो दुनिया ने देखी, बिल्कुल दुनिया ने वो क्लिप भी देखी है कि जब पुलिस के ऊपर कत्ती से हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, तो स्वाभाविक है सामने तुलना मत कीजिए, तुलना मत कीजिए, मैं अब गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो फिर बहुत चलती रहेगी डिबेट। अरे जब ये उखाड़ रहे थे तब आप क्यों नहीं बोले भाई? जब उन्होंने ये सवाल खड़ा किया तब आप क्यों चुप थे? नहीं, सवाल उन्होंने करनाल की घटना पे खड़ा किया है, आप करनाल का जवाब दीजिए, मैं आपको रोकूंगा ही नहीं। प्रभु, अरे यार एंकर बाबू, मैं भी करनाल की बात कर रहा हूँ, कच्ची से हमला करनाल ने किया था भाई, वो क्लिप दुनिया ने देखी है। मैं करनाल की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी पुलिस ने रिटेलिएट किया था। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब ये आजादी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की। देखिए, मुझे हंसी आती है, आप प्रवक्ता को अपडेट ना करूं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, 201 सिफारिशें हैं जिनको लागू किया। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, विषय बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरे पास समय की सीमा है। आपने अपना कीमती समय दिया, आप सब पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रवीण जी बहुत धन्यवाद, आजाद जी आपका बहुत धन्यवाद, सुखबीर जी आपका बहुत धन्यवाद और राय सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।